हेलो फ्रेंड्स, स्टडी की इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एडिटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 6 सेट्स कंप्लीट करवा चुके हैं। आज उसके आगे का सेट्स देखेंगे। आज हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करने वाले हैं ताकि ये आसानी से आपको याद हो सके। तो चलते हैं अपने सेट्स की ओर। सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। राज्य के विकास कार्यक्रम का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। इसका कथन इस प्रकार है, राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना की शुरुआत हुई। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से की। जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका कथन है, राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना की शुरुआत हुई। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से की। जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारा मंडल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारा मंडल का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में चुना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरवल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? इसका सही आंसर है अरवल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिले कार्यक्रम के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61। केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंड में बिहार के कितने प्रखंड शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कथन इस प्रकार है, उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबाई गांव में हुआ। वे मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे। वे लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार सांसद बने। 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबाई गांव में हुआ। वे मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे। वे लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार सांसद बने। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में बिहार के अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत कुमार शाही। हाल ही में बिहार के महाअधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत कुमार शाही। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एवं डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिलीप कुमार शास्त्री। निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिलीप कुमार शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किन जिलों में अब कोई बच्चा स्कूल के बाहर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीवान और अरवल। बिहार के किन जिलों में अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीवान और अरवल। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहानाबाद। बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहानाबाद। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम आधारशिला रखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया गया। तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम आधारशिला रखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर.के. जैन। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर.के. सिंह। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज विभाग। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज विभाग। लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं पुलिसकर्मी के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29%। लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी, 29%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बालक वर्ग का खिताब जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। सुल्तानगंज से डैश के बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर्स की संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगुवानी।
सुल्तानगंज से डैश के बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगुवानी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडियन इक्विलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडियन इक्विलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जेपी सेतु के समांतर गंडक नदी पर बनने वाला देश का सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन इस प्रकार है, इस नए 4 लेन को NH-27AA नाम दिया गया। इस पुल की लंबाई 29.22 किलोमीटर होगी। इसमें 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.04 किलोमीटर यूपी में होगा। यह बेतिया से चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा। बिहार में जेपी सेतु के समांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन नंबर है डी, उपयुक्त में से सभी। इस नए 4 लेन को NH-27AA नाम दिया गया। इसकी लंबाई 29.22 किलोमीटर होगी। इसमें 27.18 किलोमीटर बिहार, 2.04 किलोमीटर यूपी में होगा। यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर तक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। बिहार के किस जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला क्वेश्चन है, 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलीट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित रखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलीट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित रखा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेब को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई। यह किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार में पीतल गांव से नाम से प्रसिद्ध परेब को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। अगला क्वेश्चन है, नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीरपुर, सुपौल। नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीरपुर, सुपौल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणेश कुमार। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणेश कुमार। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इनका कथन इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका कथन इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की ओर उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में डैश स्थान हासिल किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वां। केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में डैश स्थान हासिल किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वां। अगला क्वेश्चन है, 51वां शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन में 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला डैश बिहार का पहला जिला बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला डैश बिहार का पहला जिला बन गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इसका आंसर है विनय कुमार शर्मा, विनय कृष्ण। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहर में अपनी 5G सेवाएं लॉन्च की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि पटना और मुजफ्फरपुर। 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपनी 5G सेवाएं लॉन्च की? इसका सही आंसर है पटना और मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी बौंसी मेला आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांका। जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी बौंसी मेला का आयोजन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 63 एवं 69%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 63% और 69%। हाल ही में डाक विभाग और डैश ने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे।
हाल ही में डाक विभाग और डैश ने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निर्देशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के किस योजना की प्रशंसा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा जल आपूर्ति योजना। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निर्देशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा जल आपूर्ति योजना। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिले की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई। देश में 112 आकांक्षी जिले की रैंकिंग में डैश जिले को किस शिक्षा स्वास्थ्य में पहला स्थान मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेखपुरा। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिले की नवंबर 2022 रैंकिंग जारी की गई। देश में 112 आकांक्षी जिले की रैंकिंग में डैश जिले को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेखपुरा। मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग में 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुहानी कुमारी। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुहानी कुमारी। गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमार वरुण। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमार वरुण। अगला क्वेश्चन है, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कथन इस प्रकार है, बिहार की खुशी कुमारी ने 55 किलो वर्ग में गोल्ड जीता। 67 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार की खुशी कुमारी ने 55 किलो वर्ग ग्राम में गोल्ड जीता। 67 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार।
किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कथन इस प्रकार है। अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बद्री नारायण की पुस्तक तुमरी के शब्द को हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर ए था अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बद्री नारायण की पुस्तक तुमरी के शब्द हिंदी के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरमान आलम। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरमान मलिक। इसी के साथ सेट नंबर 7 समाप्त हुआ। अब चलते हैं सेट नंबर 8 की ओर। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों में गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर और समस्तीपुर। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों में गंगा बेसिन इलाकों में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर और समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमुई। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमुई। अगला क्वेश्चन है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुढ़नी मुजफ्फरपुर। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुढ़नी मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फल्गु नदी। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फल्गु नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रे ब्रेस्ट इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना।
100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य की सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन प्रहार। बिहार सरकार द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन प्रहार। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। तिरुवनंतपुरम में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक कुमार। तिरुवनंतपुरम में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक कुमार। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल रेटिंग दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50,000। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50,000। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। बिहार सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि मंत्रालय। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुर का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौपाल।
निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौपाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2022 से शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2022 से शुरू किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जनवरी 2023। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जनवरी 2023। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मीटर। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांका और जमुई। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांका और जमुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रचित राज। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उसका नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रचित राज। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अररिया। बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अररिया। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापना की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 2022 में सीतामढ़ी में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल अमित देव। 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल अमित देव। अगला क्वेश्चन है, गंगा जल उद्घय योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। गंगा जल उद्घय योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? इसका आंसर है नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारण। बिहार के किस जिले में कालू घाट पर सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी के सभी कथन सही हैं। कथन इस प्रकार है, इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, और कथन इस प्रकार थे, इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। कथन इस प्रकार है, बिहार ने एक स्वर्ण एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार ने एक स्वर्ण एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2023। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2023। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सिमैरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,000। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय से अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,000। हाल ही में बिहार सरकार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
जमुई। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमुई। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहां पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। बिहार में कहां पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादन चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। कथन इस प्रकार हैं, बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ। ओडिशा के बाद बिहार में एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ। ओडिशा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोनों सभी कथन सत्य हैं। कथन इस प्रकार हैं, इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका कथन इस प्रकार है, इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नव्या। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नव्या। अगला क्वेश्चन है, वन आवरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। वनावरण की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योग कला। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योग कला। अगला क्वेश्चन है,
261 करोड़ की लागत से बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चों को एक साथ परीक्षा दे सकेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। 261 करोड़ की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। अगला क्वेश्चन है, किस रेल मंडल क्षेत्र ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन 2 जून 2022 से किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिहार मंडल। किस मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाले मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिहार मंडल। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बक्सर। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ 8वां सेट भी समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों को मेरे वीडियो को पसंद आए वो ज़रूर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।